अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हमारा थर्ड लेक्चर है मॉडर्न फिज़िक्स का। और आज का हमारा जो लेक्चर है उसकी जो आउटलाइन है वो है आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी। ठीक है जी, ये हम फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या होता है और ये किसने डिस्कवर किया, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि किस तरह जो है वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फोटोइलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट डिस्कवर हुआ। उसके बाद जो है वो आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन फोटॉन थ्योरी। ठीक है जी, ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये डिस्कवर तो हुआ था, लेकिन उसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन थी वो आगे आइंस्टाइन ने फोटॉन थ्योरी के ज़रिए दी थी। ठीक है जी, इसके बारे में हम जो है वो देखेंगे जी बात। अब हम आते हैं जी अपने ये फर्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है ये बेसिकली इट इज़ अ फिनोमेना जिसमें अगर आप किसी मेटल सरफेस के ऊपर जो है वो किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करें, तो लाइट फॉल करने से जो है वो उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो ये जो फिनोमेना है, फिनोमेना ऑफ इजेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ मेटल सरफेस when a light of suitable frequency falls on it, this phenomena is called photoelectric effect। ठीक है जी, और ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये बहुत सारे डिवाइसेस में यूज़ होता है, जैसे फॉर एग्जांपल टीवी कैमरास के अंदर, कैमकोडर्स के अंदर, और जो नाइट विजन व्यूअर्स हैं, ठीक है जी, उनके अंदर भी जो है ये फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का फिनोमेना यूज़ होता है। अच्छा जी, ये आपके पास अपरेटस है जो कि शो कर रहा है फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के फिनोमेना को। ठीक है जी, इस अपरेटस के ज़रिए आप फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अगर आप देखें तो ये आपके पास एक चैम्बर है, और ये चैम्बर जो है ये एवैक्यूएटेड है। ठीक है जी, एवैक्यूएटेड का मतलब है कि इसके अंदर वैक्यूम, ठीक है, और इसके अंदर एक ये कैथोड लगे हुए हैं दो। ठीक है जी, और ये आपका है टी स्टैंड फॉर टारगेट, यानी कि इसके ऊपर आपकी जो लाइट है वो फॉल करेगी, और इंसिडेंट लाइट जो है वो इस तरह आएगी आपके पास। और ये जो विंडो है आपके पास इस चैम्बर की, ये क्वार्ट्ज की है। ये क्वार्ट्ज की विंडो होने की वजह से क्या होगा कि इसमें से लाइट जो है ये पास कर सकेगी। तो लाइट जो है वो सीधी टारगेट के ऊपर जाकर हिट करेगी। टारगेट पे जब हिट करेगी तो टारगेट पे हिट करने से क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। ठीक है जी, और वो जब इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे तो उन इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करने के लिए जो है ये कलेक्टर जो है ये यूज़ किया गया है। ठीक है जी, और बाकी ये एम मीटर और वोल्ट मीटर लगे हुए हैं। वोल्ट मीटर जो है ये पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेगा अक्रॉस द टारगेट एंड कलेक्टर, और एम मीटर जो है वो करंट को शो करेगा अगर इसमें से जो है वो करंट फ्लो करता है। क्योंकि अगर आप देखें तो ये कलेक्टर और ये जो टारगेट है इन दोनों के दरमियान कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं है। ठीक है जी, दोनों के दरमियान वैक्यूम है। तो उसका मतलब है कि अगर इस सर्किट में से, एक्सटर्नल सर्किट में से कोई करंट फ्लो करता है तो वो जो करंट है दैट विल बी ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन्स जो कि लाइट फॉल करने की वजह से इजेक्ट हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन जब कलेक्टर में कलेक्ट होंगे इधर इस तरह, तो ये आपके पास जो है इस तरह करंट फ्लो करेगा। अब इसमें जो करंट की डायरेक्शन है ना वो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट दिखाएगी। ठीक है जी, आपके पास अब ये जो है आपके पास ऑपरेटर्स जैसे कि मैंने बता दिया। ठीक है, ये आपके पास ऑपरेटर्स है। उसके अलावा जो है ये साथ इसके एक पोटेंशियोमीटर भी लगाया हुआ है जो कि यूज़ किया जा रहा है टू अप्लाई द वोल्टेज या टू वेरी द वोल्टेज। ठीक है जी, ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है। आपको पता है कि पोटेंशियोमीटर में होता है, ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा हुआ है कि जब ये स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट को मूव करते हैं तो जो वोल्टेज की वैल्यू है क्रॉस वो आपके पास चेंज होगी आपके पास। ठीक है जी, अब हम नेक्स्ट आते हैं जी। आपके पास ये कुछ टर्म्स हैं जी जिनको हम ये इधर डिफाइन कर लेते हैं। जैसे पहले पहले फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं कि अ लाइट ऑफ सुटेबल फ्रिक्वेंसी एफ इज इंसिडेंट ऑन द टारगेट एंड इट इजेक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि जब लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस के ऊपर और उससे जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, इस फिनोमेना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, उसके बाद ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैं, द करंट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक करंट। और ये जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा, दिस विल बी कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है जी, अब जैसे कि मैंने पहले बताया कि जो है वो टी और सी के दरमियान जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आप जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं बाय मूविंग द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट। ठीक है जी, और इसके अलावा जो है ये जो इलेक्ट्रॉन्स की इजेक्शन जो है इसको स्टडी करने के लिए जो है आप ये जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है
इसको जो है वो आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, इंक्रीज़ भी कर सकते हैं। अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को इंक्रीज़ करेंगे तो इंक्रीज़ करने से आपके पास फोटोइलेक्ट्रिक करंट जो है वो इंक्रीज़ होगा। सिमिलरली अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस को डिक्रीज़ करेंगे तो डिक्रीज़ करने से आपके पास जो है जो आपका जो फोटोइलेक्ट्रिक करंट है वो डिक्रीज़ होगा। ठीक है जी, अभी हम देखते हैं कि बाद में कि क्यों जो है वो हम इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करेंगे। और सर्टनली अगर आप फोटोइलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज़ करें या आप कह लें कि आप रिवर्स पोटेंशियल जो है उसको इंक्रीज़ करें कि आपके पास जो है वो कोई भी जो इलेक्ट्रॉन है वो इजेक्ट जो है वो जो है वो ना पहुँचे कलेक्टर तक, ठीक है, तो उस पोटेंशियल को जो है वो आप स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। ठीक है जी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल पे क्या होता है कि एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल मैक्सिमम एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स कैन नॉट रीच द कलेक्टर। ठीक है जी, कि वो इलेक्ट्रॉन्स जिनकी एनर्जी मैक्सिमम है वो भी कलेक्टर तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में ये होता है कि जब लाइट जो है वो फॉल करती है ऑन द मेटल सरफेस तो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट होंगे वो एक ही एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, वो डिफरेंट एनर्जी के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कुछ की कम होती है, कुछ की ज़्यादा होती है। ठीक है जी, तो उस वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आगे जा रहे होते हैं। अब जो है वो इस चीज़ को जो है वो आप ये हम कुछ ग्राफ से देख लेते हैं कि क्या इफ़ेक्ट होता है आपके पास अगर आप जो है वो बल्कि इसको पहले जो है वो देखने से पहले हम एक और चीज़ जो है आपको मैं दिखा देता हूँ। इधर ये हमारे पास जो है ये एक सॉफ्टवेयर है जिसके ज़रिए हम जो है ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इसको भी हम जो है वो स्टडी कर सकते हैं। ठीक है जी, ये मैंने एक सिमुलेटर जो है ये डाउनलोड किया है। ठीक है, ये आप भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसका आपको बता दूंगा लिंक जो है। ठीक है, तो इसमें अगर आप देखें तो आपके पास जो है ये इस तरह जो है ये इधर से आप वेवलेंथ चेंज कर सकते हैं, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, और दूसरा जो है यहाँ से आप इंटेंसिटी चेंज कर सकते हैं लाइट जो है उसकी। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ से जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने अप्लाई किया है वो चेंज कर सकते हैं, और ये करंट है जो कि करंट की वैल्यू को जो है वो शो करेगा। जिस तरह अगर आप देखें तो लेट्स सपोज कि ये आपके पास लाइट है, इसको मैं अगर प्ले करूँ तो अच्छा जी, पहले जो है ये जो कि ऑलरेडी पहले ही इलेक्ट्रॉन मौजूद थे इधर जो इधर जा रहे हैं, जो कि मैंने इस वीडियो को पहले भी जो है इस सिमुलेटर को प्ले किया हुआ इस वजह से। अब देखें, अब यहाँ पर जो है वो लाइट फॉल नहीं कर रही, ये आपका टारगेट है जिसके ऊपर लाइट फॉल करनी है, ये लैंप है इधर से, और ये आपका कलेक्टर और ये पोटेंशियल डिफरेंस है इसके क्रॉस। ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है इसका बेसिक पर्पज़ जो है वो ये होता है कि इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करना। ठीक है, अब ये यहाँ से देखें अगर मैं इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ, ठीक है, तो इंटेंसिटी बढ़ाने से भी अगर आप देखें तो यहाँ से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। ठीक है, तो अगर आप देखें तो अगर मैं ये इसकी वेवलेंथ जो है ये चेंज करता हूँ तो एक सर्टन जो है वो वेवलेंथ ऐसी आएगी जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो निकलना शुरू हो जाएंगे। हाँ जी, ये देखो एक सर्टन वेवलेंथ आ गई है जिसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलना शुरू हो गए। अब अगर आप इसमें देखें तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो तेज़ जा रहे हैं और कुछ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो स्लोली जो है वो मूव कर रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह यही है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी जो एनर्जी है वो आपके लोग सेम एनर्जी नहीं होती। ठीक है, जैसे ये देखें ये अब जो है कुछ फास्ट निकल रहे हैं और कुछ जो है वो स्लो जो है वो जा रहे हैं। अच्छा, इसको जो है वो आई थिंक हम ज़रा थोड़ा बाद में देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, पहले हम इसका मज़ीद जो है वो पढ़ लें ताकि आपको पता चल जाए कि किस तरह जो है वो इसकी, ताकि आपको क्लियरली जो है वो ज़्यादा समझ आ सके। अच्छा जी, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हेन लाइट ऑफ फ्रिक्वेंसी एफ इज इंसिडेंट ऑन द टारगेटेड इजेक्ट्स इलेक्ट्रॉन्स को। अच्छा जी, ये हमने कर लिया था। ठीक है जी, अब ये देखें जी, वी कैन राइट द फार्मूला फॉर द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स एज काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट। ठीक है जी, इसमें वी नॉट जो है ये आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है। अब इसमें अगर आप ये देखें, ये जो है आपके पास फिगर ये शो कर रही है वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट आई का मतलब है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है, ठीक है, एज अ फंक्शन ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब ये जो दो कर्व्स हैं ए और बी, ये दोनों डिफरेंट इंटेंसिटीज़ को शो कर रही हैं। ए जो है और जो बी है, यानी कि जो बी वाली कर्व है इसकी इंटेंसिटी ए के मुकाबले में डबल है। तो इंटेंसिटी डबल होने की वजह से एक तो आप चीज़ देख लें, आपको जो क्लियरली नज़र आ रहा है कि इंटेंसिटी डबल होने की वजह से ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो करंट भी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया। यानी कि अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा देते हैं किसकी, इंसिडेंट लाइट की जो कि फॉल कर रही है किसी मेटल सरफेस के ऊपर, तो उससे जो करंट प्रोड्यूस होगा वो भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, यानी कि ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकलेंगे। अगर आप इंटेंसिटी डबल कर देते हैं तो आपके पास जो करंट है वो भी डबल हो जाएगा। ओवरऑल अगर आप देखें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है,
अब पहले आप देखें जी स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है ये है क्या चीज़ है, ठीक है जी। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है इसका मतलब ये है कि अगर आप जो है सपोज़ आपके पास जो है वो अगर ये मैं इधर इसकी फिगर पे जाऊँ, इसके एक्सपेरिमेंटल सेटअप के इसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये इधर से जब अपने लाइट फॉल के इलेक्ट्रॉन्स निकले तो इधर आपके पास आ गए इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन जो इधर कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब यूजली जो है वो कलेक्टर के ऊपर जो है वो आप कह लें कि नेगेटिव चार्ज होता है, सॉरी नेगेटिव कह रहा हूँ, जो कलेक्टर होता है इसके ऊपर जो पोटेंशियल है वो होता है प्लस में। जब पॉजिटिव पोटेंशियल होगा तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है इसकी तरफ अट्रैक्ट होकर जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पे कलेक्ट होगा। अगर आप यहाँ पे पोटेंशियल रिवर्स कर दें, आप पॉजिटिव की बजाय नेगेटिव दे दें पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से इजेक्ट होके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इधर से इजेक्ट होके जो है वो यहाँ तक जो है वो पहुँचने में उन्हें दुश्वारी होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अगर आप इसको भी नेगेटिवली चार्ज कर देंगे तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से रिपेल होंगे, तो सिर्फ वही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ तक पहुँच सकेंगे जिनके ऊपर इनफ एनर्जी होगी। अगर आप इस नेगेटिव पोटेंशियल को बढ़ाते जाएँ तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी भी जो है कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी यहाँ तक नहीं पहुँच पाएंगे। तो वो जो आप कह लो कि वैल्यू होती है पोटेंशियल की जिसके ऊपर कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ तक नहीं पहुँच पाता, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। स्टॉपिंग पोटेंशियल जैसे कि इसके नाम से जाहिर है, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये स्टॉप से निकला है, इसका मतलब है कि वो पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट स्टॉप हो जाता है, यानी कि जिस पे करंट जीरो हो जाएगा, जिस पे रीडिंग जो है वो जीरो हो जाएगी। यानी कि पहले करंट फ्लो कर रहा होगा, अगर आप पोलैरिटी को रिवर्स कर देते हैं, नेगेटिव पोटेंशियल कर देते हैं, तो यहाँ पर करंट कम हो जाएगा। अगर आप रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाते जाते हैं तो करंट कम होता जाएगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि करंट की वैल्यू जो है वो जीरो हो जाएगी। तो वो पोटेंशियल जिसके ऊपर फोटो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू जीरो हो जाए, दैट इज कॉल्ड अ स्टॉपिंग पोटेंशियल, उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहते हैं। यानी कि वो रिवर्स पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू जिसके ऊपर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो है उस केस में आपके पास क्या होगा कि जो मैक्सिमम उस केस में इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी का फोटोन है वो ई वी के इक्वल है, क्योंकि आपको पता है कि जो इलेक्ट्रिकल काइनेटिक एनर्जी है ये आप प्रीवियसली पढ़ चुके हैं कि ये ई वी नॉट के इक्वल होती है आपके पास। ई जो है इट इज़ द चार्ज और वी जो है पोटेंशियल डिफरेंस। इस केस में चूंकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल का है इसको, तो ये ई वी नॉट के इक्वल आ जाएगा आपके पास, ठीक है जी। तो ये जो है ये ग्राफ जो अगर आप ड्रॉ करें बिटवीन द करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये ग्राफ शो कर रहा है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। अगर आप ये दोनों केसेस में देखें, इधर इंटेंसिटी डबल है, इधर कम है, इन दोनों केसेस में अगर आप देखें तो पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है वो दोनों के लिए सेम आ रही है। इसका मतलब है कि जो करंट है वो तो डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी के ऊपर, लेकिन जो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करती। इसका मतलब है कि चूंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो डिफाइन करता है काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जो है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई वी नॉट के इक्वल है, वेयर वी नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल। इट मीन्स के जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज आल्सो इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, कि जो इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे फ्रॉम द मेटल सरफेस व्हेन अ लाइट ऑफ सूटेबल फ्रिक्वेंसी विल फॉल ऑन देम, तो उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी जो है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करेगी, लेकिन वो जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही होगी। अगर आप इंटेंसिटी कम या ज़्यादा कर दें तो उससे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। तो यही जो है इस फिगर के अंदर शो किया हुआ है। अच्छा जी, उसके बाद जो है ये उन्हीं का जो है वो कर्व्स को जो शो कर रहा है। द कर्व्स इन द फिगर शोज दैट द फोटोइलेक्ट्रिक करंट इंक्रीज्ड बाय इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, but the stopping potential does not change, which shows that the kinetic energy does not depend upon the intensity of incident light। ये जो सारी की सारी बात है ये मैंने पहले आपको बताई भी है, और ये इसी जो पीछे हमने ग्राफ देखा, ठीक है जी, उस ग्राफ से जो हमें यही बात जो है वो पता चल रही है, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये जो रिजल्ट्स थे, ठीक है जी, दीज रिजल्ट्स फॉर अ पजल इन द क्लासिकल फिजिक्स। क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो है ये रिजल्ट्स जो थे इन्होंने यानी कि ये एक्सेप्टेबल नहीं थे, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स जो है ये रिजल्ट्स जो है ये क्लासिकल फिजिक्स का अगेंस्ट है। क्योंकि अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल फिजिक्स इफ वी इंक्रीज इन इंटेंसिटी मस्ट इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन विच डिड नॉट हैपन, ठीक है जी। क्योंकि जो क्लासिकल फिजिक्स है, क्लासिकल फिजिक्स में आपको पता है कि जो लाइट है उसकी नेचर आपको पता है वेव नेचर है। तो अगर आप लाइट की वेव नेचर को कंसिडर करें, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है
कि आप जो है जो ज़्यादा ब्राइटनेस कर रहे हैं, लाइट की ज़्यादा ब्राइटनेस करने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स को फिर जो है वो ज़्यादा एनर्जी मिलनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा एनर्जी मिल रही है तो उसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी भी जो है वो इंक्रीज़ होनी चाहिए। तो ये चूँकि नहीं हुई तो इस वजह से जो है वो जो उस वक्त के साइंटिस्ट थे वो इस वजह से जो है वो पजल हो गए, ठीक है, कि ये इस तरह क्यों हो रहा है, ठीक है। क्यों हो गए? क्योंकि वो लाइट की जो है वो पार्टिकल नेचर से फेमिलियर नहीं थे। यही फिनमना जो है ये आगे जाके प्रूफ बना कि लाइट जो है उसकी पार्टिकल नेचर भी होती है, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स के अकॉर्डिंग जो है वो लाइट की जो नेचर है दैट इज़ वेव नेचर, ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये नेक्स्ट है, ये एक और ग्राफ है जो कि शो कर रहा है बिटवीन द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट एंड द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है जी। ये अलॉन्ग वाई एक्सिस आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल है और अलॉन्ग एक्स एक्सिस या फिर फ्रिक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट है। इसमें अगर आप देखें तो अगर आप जो है वो अगर आप फ्रिक्वेंसी को डिक्रीज़ करें, ठीक है जी, डिक्रीज़ करते जाएं करते जाएं करते जाएं, ठीक है। तो अगर आप फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीज़ करेंगे तो फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीज़ करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी डिक्रीज़ होगी, ठीक है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी आपके पास, एक यानी कि एक फ्रिक्वेंसी ऐसी आएगी जहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो जाएगी। स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़ीरो हो गया, ठीक है, इस फ्रिक्वेंसी को कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं, ठीक है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होने का मतलब क्या है? स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होने का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी ज़ीरो हो गई है। अब अगर इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो गई है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल सरफेस से बाहर नहीं निकलेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो सिर्फ मेटल सरफेस से बाहर निकलेगा लेकिन वो आगे नहीं मूव करेगा आपके पास, ठीक है, वो आगे कलेक्टर तक नहीं जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अगर आप ये कट ऑफ फ्रिक्वेंसी जो है अगर आप इससे भी कम कर दें फ्रिक्वेंसी, ठीक है, तो फिर आपके पास जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे, क्योंकि उसमें जो है वो उनकी जो एनर्जी है वो और ज़्यादा कम हो जाएगी, जिस वजह से इलेक्ट्रॉन्स एमिट ही नहीं होंगे। और इस फ्रिक्वेंसी को जो है वो थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं। द मिनिमम फ्रिक्वेंसी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, दिस इज कॉल्ड द थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी, ठीक है जी। तो ये जो ग्राफ है, और इसके अलावा अगर आप एक और बात देखें तो ये जो ग्राफ है ये शो कर रहा है कि जो फ्रिक्वेंसी है, फ्रिक्वेंसी और जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है या जो पोटेंशियल डिफरेंस है, फ्रिक्वेंसी और पोटेंशियल डिफरेंस के दरमियान जो है आपके पास जो रिलेशन है दैट इज़ अ लीनियर रिलेशन। तो अगर आप ये देखें ना, ये ग्राफ जो है दिस इट इज़ अ लीनियर ग्राफ। तो इट मीन्स कि आप जिस रेशो से फ्रिक्वेंसी बढ़ाएंगे या कम करेंगे उसी रेशो से पोटेंशियल जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उसकी वैल्यू कम या ज़्यादा होगी। सो देयर इज़ अ लीनियर रिलेशन बिटवीन द स्टॉपिंग पोटेंशियल एंड फ्रिक्वेंसी इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। अच्छा जी, अब ये जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट था ये जब जो है ये डिस्कवर हुआ, हेनरिक हर्ट्ज ने जो है इसको जो है डिस्कवर किया था। तो इसको जो जब इसको एक्सप्लेन किया गया तो इसमें तीन मेजर जो थे वो इश्यूज थे, तीन मेजर प्रॉब्लम्स जो थे वो अपीयर हो रहे थे। क्यों? क्योंकि आपके पास जो है आपके पास जो लाइट थी उसकी वेव नेचर से जो सिर्फ फेमिलियर थे। तो जो सबसे इसमें पहला इशू था वो था इंटेंसिटी प्रॉब्लम, जो कि मैंने पहले भी जो है इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि इसमें क्या था आपके पास कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ द लाइट, व्हेन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इज इंक्रीज्ड इट इंक्रीजेज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक वेक्टर। क्योंकि आपको पता है कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होती हैं, तो दे कंसिस्ट ऑफ वाइब्रेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है जी। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का पता है तो अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब ये है कि जो ऑसिलेटिंग वेक्टर है आपके पास लाइट का, ठीक है, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा। उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाएगा, इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लग रही होती है दैट इज ई इंटू, वेयर ई इज़ द चार्ज, ठीक है, ऑन द इलेक्ट्रॉन, और ई जो है इट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, ठीक है जी। तो ये E इंटू ई दिस इज़ द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपके पास जो है वो लाइट की इंटेंसिटी बढ़ती है तो इसका मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर लगने वाली फोर्स है वो भी बढ़ गई है, अकॉर्डिंग टू ये किसके अकॉर्डिंग है? अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट। तो अगर उसके ऊपर लगने वाली फोर्स बढ़ गई है इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट शुड इंक्रीज, ठीक है जी। लेकिन इस तरह नहीं होता आपके पास, ठीक है जी। बट वी हैव सीन इन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट। लेकिन अभी हम पहले जो है वो पढ़ के आए हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये जो है ये पहला प्रॉब्लम था फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, जो कि यानी कि प्रॉब्लम्स को इस वजह से कहा गया है क्योंकि जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है वो इसको एक्सप्लेन कर नहीं पाई इन रिजल्ट्स को। क्योंकि फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंडिपेंडेंट आती है
इंटेंसिटी ऑफ लाइट के, लेकिन अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट जो इंटेंसिटी है, इंक्रीज इन इंटेंसिटी शुड इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स विच डिड नॉट हैपन। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को जो है वो आगे जाके फिर आइंस्टाइन ने जो है वो रिजॉल्व किया था। वो हम आगे जाके देखेंगे कि किस तरह जो है उसने इसको सॉल्व किया और उसकी क्या थ्योरी थी। अच्छा जी, नेक्स्ट सेकंड जो है आपके पास वो है जी फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम। फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम क्या था कि अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट शुड ऑकर according to the wave theory the photoelectric effect should occur for any frequency of light provided the light is intense। ठीक है जी, कि लाइट जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है, क्योंकि लाइट की वेव नेचर है, वेव नेचर का मतलब है कि अगर आपके पास किसी मेटल के ऊपर जो है वो लाइट फॉल कर रही है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट को अब्जॉर्ब करे, और अब्जॉर्ब करके जो है अगर वो सपोज के अगर किसी पर्टिकुलर इंटेंसिटी की लाइट है, अगर लाइट फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन जो है वो उसको अब्जॉर्ब करके बाहर नहीं आ रहा। अगर आप उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दें तो उसका मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब है कि आप उसको ज़्यादा एनर्जी दे रहे हैं, तो वो ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अब्जॉर्ब करके उससे अल्टीमेटली बाहर आ जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन इस तरह नहीं हुआ। बट वी हैव सीन दैट देयर इज़ अ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन्स आर इजेक्टेड नो मैटर हाउ इंटेंस द लाइट इज। ठीक है जी, तो जो फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम था वो ये था कि आपके पास जो अकॉर्डिंग टू वेव थ्योरी ऑफ लाइट, अगर आप किसी मैटर के ऊपर जो है वो लाइट फॉल करते हैं, ठीक है जी, और उस लाइट की वजह से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट होने चाहिए। ठीक है, अगर सपोज कि उन इलेक्ट्रॉन्स को कम एनर्जी मिल भी रही है तो आप लाइट को इंटेंस ज़्यादा कर दें, यानी कि उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा कर दें, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स को निकलना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हमने देखा कि एक सर्टन वेवलेंथ ऐसी आती है कि या एक सर्टन फ्रिक्वेंसी ऐसी आती है कि उससे अगर आप फ्रिक्वेंसी मज़ीद कम कर दें तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इजेक्ट नहीं होंगे। जैसे हमने पीछे देखा था कि उसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी का नाम दिया गया था। ठीक है, अगर कट ऑफ फ्रिक्वेंसी से मज़ीद जो है वो कम कर दें आपके पास जो फ्रिक्वेंसी है, तो फिर आपके पास, या उसको थ्रेशोल्ड फ्रिक्वेंसी भी कहते हैं, अगर आप उससे कम कर देंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे नो मैटर हाउ इंटेंस द लाइट इज़। उससे अगर फ्रिक्वेंसी कम हो गई है तो आप इंटेंसिटी जितनी मर्जी बढ़ा लें तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इजेक्ट नहीं होंगे। तो ये सेकंड प्रॉब्लम था जो कि फेस कर रही थी क्लासिकल फिजिक्स व्हाइल एक्सप्लेनिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। सिमिलरली जो थर्ड था दैट वाज द टाइम डिले प्रॉब्लम। ये टाइम डिले प्रॉब्लम जो है ये भी इंटेंसिटी से रिलेट करता है कि अगर आपके पास जो है सपोज के लाइट जो है वो फॉल कर रही है किसी मेटल के ऊपर और उसकी इंटेंसिटी सपोज कम है, ठीक है, लाइट जो है, तो उसकी अगर इंटेंसिटी कम है तो अगर आप उसकी इंटेंसिटी को बढ़ा दें तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्टीमेटली सपोज के आपने लाइट फॉल की, लेकिन उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल रहे। ठीक है, जैसे जैसे आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि ज़्यादा इंटेंसिटी के ऊपर इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो चूँकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी अब्जॉर्ब करता रहेगा थोड़ी देर के लिए अपनी एनर्जी को ज़्यादा करने के लिए, ताकि वो एटम से बाहर आ जाए या मेटल की सरफेस से बाहर आ जाए, तो देयर शुड बी अ टाइम डिले। ठीक है जी, ये टाइम डिले होना चाहिए बिटवीन द इंसिडेंट लाइट एंड द इलेक्ट्रॉन्स विच आर इजेक्टेड फ्रॉम द मेटल सरफेस। लेकिन ये नहीं ऑब्जर्व किया गया इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर क्या ऑब्जर्व किया गया? फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर ये देखा गया कि जो अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट हो रहे हैं लाइट फॉल करने से किसी भी मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो इमीडिएटली इजेक्ट होंगे। देयर इज़ नो टाइम डिले मेजर्ड इन द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, या तो वो इजेक्ट होंगे फ़ौरन या वो कभी भी नहीं होंगे उस फ्रिक्वेंसी के। ठीक है जी, आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाते जाएं वो नहीं करेंगे। तो ये टाइम डिले का जो है प्रॉब्लम, ये भी जो है ये आया, ये भी आप कह लें कि एक तरह से इशू था कि ये टाइम डिले आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लेकिन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर जो है वो ऐसा कोई भी जो है वो किसी किस्म का टाइम डिले जो है वो मेजर नहीं किया। ठीक है जी, अब हम आगे आते हैं कि ये जो प्रॉब्लम से ये तीन फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर, ठीक है, कि आपके पास इंटेंसिटी का इशू था कि इंटेंसिटी बढ़ाने से जो है वो क्यों नहीं जो है वो बढ़ती, इंटेंसिटी इंक्रीज़ करने से आपके पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं इंक्रीज़ करती। सिमिलरली जो फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, फ्रिक्वेंसी जो है उसका इशू जो है, और जो टाइम डिले का इशू है, ये इश्यूज़ जो थे ये फिर आगे जाके जो है इन इश्यूज़ को बेसिकली जो है ये इशू थे क्लासिकल जो है वो फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन इन इश्यूज़ को जो है बाद में एड्रेस किया आइंस्टाइन ने अपनी फोटोन थ्योरी देकर। ठीक है जी, आइंस्टाइन जो है इसने 1905 के अंदर ये अज्यूम किया कि जो लाइट है
ये बिहेव करती है इन द फॉर्म ऑफ बंडल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है जी। और इन बंडल्स को उसने जो है वो फोटोन का नाम दिया, ठीक है जी। और जो ईच फोटोन है उसकी एनर्जी जो है उसने उसने कहा कि जो हर फोटोन है उसकी एनर्जी जो है वो HF के इक्वल होती है आपके पास, फिर H इज़ द प्लांक्स कांस्टेंट एंड F इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट फोटोन, ठीक है जी। और अगर जो है आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो है ये आइंस्टाइन ने जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर जो है अपनी ये फोटोन थ्योरी अप्लाई की, तो उसने ये जो है वो फार्मूला दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कि HF इज इक्वल टू 5 प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। HF जो है इट इज़ द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन फाई जो है इसको वर्क फंक्शन कहा जाता है। ये बेसिकली वो एनर्जी है जो कि रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करने के लिए मेटल सरफेस से, प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब चूंकि मैंने बताया ना कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन्स किसी भी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी की जब लाइट फॉल करती है मेटल सरफेस पे तो उससे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं दे आर नॉट ऑफ सिंगल फ्रिक्वेंसी, दे आर ऑफ वेरियस फ्रिक्वेंसीज, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो एक ही काइनेटिक एनर्जी के नहीं होते बल्कि डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी के होते हैं। तो ये जो रिलेशन है ये उस इलेक्ट्रॉन के लिए है जिसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, ठीक है जी। अब इसका मतलब है कि HF जो है ये फोटोन की एनर्जी है। जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर लाइट फॉल करती है इसका मतलब है कि इसके साथ फोटॉन्स फॉल करते हैं। तो फोटोन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के साथ जब इंटरेक्ट करता है तो उसकी जो एनर्जी है वो बेसिकली इसकी जो एनर्जी है वो तो एक्चुअली HF के इक्वल है। तो HF एनर्जी का जो कुछ पोर्शन है, ठीक है, वो इस्तेमाल होता है इन इजेक्टिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मेटल सरफेस, ठीक है जी। कि द पार्ट ऑफ द फोटॉन्स एनर्जी अब्जॉर्ब बाय द इलेक्ट्रॉन इज यूज्ड इन इजेक्टिंग फ्रॉम द मेटल सरफेस, और उसको फाई कहते हैं। यानी कि फाई उस फोटॉन की एनर्जी का वो पोर्शन है जो कि यूज़ होगा इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए। और जो रिमेनिंग एनर्जी होगी, यानी कि फोटॉन तो अपनी सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को, तो उसकी एनर्जी का कुछ पोर्शन जो है वो इस्तेमाल हो जाएगा उसको मेटल सरफेस से इजेक्ट करवाने के लिए, ठीक है, विच इज़ फाई। और जो रिमेनिंग एनर्जी है HF माइनस फाई, क्योंकि जो है अगर उसकी टोटल एनर्जी HF है इसमें से फाई जो है वो इस्तेमाल हो गई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए, तो जो रिमेनिंग एनर्जी है वो क्या बन जाएगी HF माइनस फाई, ठीक है। और वो जो है वो काइनेटिक एनर्जी की ओर आ जाएगी, तो वो अपीयर होगी इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। इसी तरह जो है हम ये देखते हैं कि ये जो आइंस्टाइन की फोटोन थ्योरी थी, ठीक है, ये जो है ये किस तरह जो है ये एड्रेस करती है जो 3 ऑब्जेक्शन जो थे रेज किए गए थे अगेंस्ट द वेव थ्योरी ऑफ लाइट वाइल स्टडिंग द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। के जब आप फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को स्टडी करते हैं तो जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट है उसके अकॉर्डिंग अगर आप स्टडी करते हैं तो 3 क्वेश्चन जो हैं वो रेज होते हैं। तो उनको जो है वो उसने जो है वो किस तरह जो है वो मीट किया, किस तरह जो है वो इनको एड्रेस किया। तो एज़ फार एज द फर्स्ट प्रॉब्लम जो कि इंटेंसिटी है प्रॉब्लम, ठीक है, उसमें क्या है कि इफ़ वी डबल द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इट मींस दैट, उसमें क्या था कि अगर आप इंटेंसिटी ज़्यादा करते हैं तो इंटेंसिटी ज़्यादा करने से उनकी काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वेव थ्योरी, लेकिन नहीं होती। तो ये इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया कि इफ़ वी डबल द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इट मींस दैट वी डबल द नंबर ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द आइंस्टाइन थ्योरी क्या है कि जो लाइट है दैट कंसिस्ट ऑफ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जिसको उसने फोटॉन्स का नाम दिया। और इंटेंसिटी डबल करने का मतलब है कि हमने जो फोटॉन्स जो फॉल कर रहे हैं नंबर ऑफ फोटॉन्स को अपने जो है वो डबल कर दिया। अगर आप फोटॉन्स अगर ज़्यादा फोटॉन आएंगे इसका मतलब है कि ज़्यादा फोटॉन्स ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे और वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करवाएंगे। इसका मतलब है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो आपके पास डबल हो जाएगा आपके पास, ठीक है। और आइंस्टाइन थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है इट इज़ इन कंप्लीट एग्रीमेंट विद द करंट वेरिएशंस, ठीक है जी। तो इसमें जो है उसकी जो है वो आप कह लें कि यानी कि जब आपने इंटेंसिटी डबल की तो इंटेंसिटी डबल करने का मतलब है कि फोटॉन्स डबल हो गए अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन थ्योरी। फोटॉन डबल होने का मतलब ये है कि आपके पास जो करंट है वो डबल हो गया। तो यही जो है ये ऑब्जर्व किया गया था इन द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, कि इंटेंसिटी डबल करने से जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो डबल हो गया। तो इसका मतलब कि जो आइंस्टाइन की थ्योरी है दैट इज़ इन एग्रीमेंट विद द आप कह लेंगे इन एग्रीमेंट विद द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है जी। इसी तरह जो सेकंड ऑब्जेक्शन था फ्रीक्वेंसी प्रॉब्लम, वो क्या था
कि इसको जो है वो आप इस तरह से देख सकते हैं कि इस मेट बाय यूजिंग द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ज़ीरो। कि अगर आपके पास सपोज के जो जिस तरह हमने देखा कि जो फ्रिक्वेंसी है वो जब वेरी करती है, तो फ्रिक्वेंसी जो है वो वेरी करने से आपके पास क्या होगा कि फ्रिक्वेंसी वेरी करने से आपको पता है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू भी होती है ज़ीरो। ये आपके पास ग्राफ था, इधर हमने हाँ जी यही ग्राफ था जी, ये वाला, ठीक है। कि अगर आप फ्रिक्वेंसी डिक्रीज़ करते हैं तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उस पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के लिए, जिसे कट ऑफ फ्रिक्वेंसी कहते हैं एफ नॉट, उसके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई है। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, तो इसका मतलब है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है जी, उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। क्योंकि आपको पता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है दैट इज़ इक्वल टू ई वी नॉट के इक्वल है। ये हमने जो है वो पहले हमने रिलेशन देखा था, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी जो है इट इज़ इक्वल टू ई वी नॉट। आना जो आ